दोस्तों, हम अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए विभिन्न तरह के उपाय करते हैं। हम पक्षियों को भोजन भी देते हैं। हमें ग्रहों को निगेटिविटी को दूर करने के लिए पक्षियों को भोजन 7 तरह का अनाज है, रोटी है, चावल है, तरह तरह की चीज़ें बताई जाती है कि जो हमें पक्षियों को खिलानी चाहिए। ये पक्षियों को आप भोजन दे रहे हैं, उसका अगर आप सही विधि से आप प्रयोग करते हैं, सही तरीका अपनाते हैं, तब तो ये आपको आपके जीवन में सफलताएं देता है, आपके धन आगमन के मार्ग खोलता है। इससे आपके राहु केतु शनि जन्य पीड़ाएं शांत होती हैं और साथ में आपके जो कुंडली का लाभ भाव है जागृत होता है, जिससे कि आप अपने लाइफ में लखपति, करोड़पति, अरबपति जो भी बनना चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिलने लगता है। लेकिन वहीं गलत विधि अपना लेते हैं, जिससे होता क्या है, जो आपके घर का मेन मुखिया है उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदलने लगता है। धीरे धीरे उसके जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगती हैं, उसके अर्निंग के रास्ते बंद होने लगते हैं। आज इसी विषय पर आपको विशेष चर्चा कर रही हूँ, विशेष तरीका बता रही हूँ। अगर आपने इसे अपना लिया तो ये प्रकृति, ये परम पिता परमेश्वर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हर बुरी स्थिति से आपको बाहर निकाल देते हैं। इसके साथ ही डेली के अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय आपको लकी नंबर देने जा रहे हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपके अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर और चेहरा और हाथ पढ़कर भी आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ, जिसके लिए तो आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करना होता है। बात करती हूँ 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर। ये इतना प्रभावी है कि जिसमें अपनी राशि देखने की आवश्यकता है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है। मात्र 1 मिनट का प्रयोग आपके चंद्रमा को बलि करता है, धन भाव को खोलता है, ऑरा को क्लीन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लोगों के बीच में आपके इंप्रेशन को बढ़ाना शुरू करता है। अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब कीजिए। और आप चाहते हैं मेरे परिवार का हिस्सा बने रहना और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि रात्रि के 10 बजे जब सभी लोग अपने घर आ जाते हैं, मेरे वीडियोज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आते हैं। क्यों ना एक सेशन हफ्ते में 2 दिन ऐसा लिया जाए जिसमें आप छोटी छोटी अपनी जिज्ञासाओं को हमसे पूछ सकें। तो लाइव आने का भरसक कोशिश करूंगी, वो मैं आपको मैसेज के थ्रू बताऊंगी कि मैं कब लाइव आने जा रही हूँ। ये मैं टाइम रखूंगी रात का 10 बजे का, जिससे कि तकरीबन सभी लोग अपने घर पर आराम से वीडियोस को देख सकें। तो ये हो सकता है ये कोशिश मेरी कल से शुरू हो जाए, तो आपको इसका इंतजार करना है। बात करती हूँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए पक्षियों के भोजन की अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। पहले मैं इसके बारे में बात करती हूँ। 1 मिनट का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। 11 फरवरी 2024, दिन रविवार। आज का राहु काल है 4:25 से 6:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:13 से 12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में थोड़ा सा नमक ले लीजिए, नहाने के पानी में मिक्स कीजिए और इस पानी से आप स्नान कर लीजिए। तो आज आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा, आपकी ऑरा क्लीन रहेगी, मन शांत रहेगा। जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। बात कर रही हूँ पक्षियों के भोजन की। पक्षियों को भोजन देने से हमारे राहु केतु और शनि तो शांत होते ही है, वो परम पिता परमेश्वर हमारे भोजन की व्यवस्था करता है। वो भोजन जो हम इतनी मेहनत के बाद कमाते हैं, अपने जीवन में जॉब, कारोबार, धंधे को आपको चलाता है। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि आप अपनी दशाएं देखें, आप इसके लिए कोई भी व्यक्ति रख सकता है। आप भी चाहते हो अपने जीवन में तरक्की और उन्नति, तो आप अपने
ये 7 तरह का अनाज भी रख सकते हैं, आप रोटी भी दे सकते हैं। अपने खाने में से आप 3 कौर भी डेली निकाल सकते हैं। जब आप अपना भोजन पक्षियों के निमित्त, चिड़िया हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं या गाय हैं, इनको निकालते हैं तो प्रकृति भर भर कर आपको अपना आशीर्वाद देती है। अधिकांशतः लोग अपनी छतों पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रख देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, पर आप क्या जानते हैं कि अगर आप घर की छत पर दाना और पानी रख रहे हैं तो पहले तो कोई भी पक्षी आपके घर में घोंसला ना बनाए। अगर वो घोंसला बना रहा है, जैसे कबूतर हो गया या कोई काले रंग की चिड़िया हो गई, या फिर आपके कोई भी आपके ऐसा कोई पक्षी जो आपकी लाइफ में आपको निगेटिविटी देगा, तो धीरे धीरे आपके शनि और आपके राहु आपके खराब होना शुरू होंगे इनकी अधिकता से। तो दूसरा, अगर आपकी छत गंदी रहेगी तो कहीं ना कहीं आपके घर का मुखिया है, ये छत जो उसके सिर की ताज होती है, एक तरह से उसका मान सम्मान और सब कुछ होता है। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तब तो आपके पास छत होती ही नहीं है, तब तो आपके पास बालकनी होती है, तब आप बालकनी में रख रहे होते हैं। यहाँ अगर डेली आप सफाई नहीं करते हैं, यानी पक्षियों को आपने भोजन रखा, उसके बाद आप सफाई नहीं कर रहे हैं, तो भोजन खाया, पक्षी होते हैं आपके बुध, खाकर उड़ेंगे तो राहु शांत होगा। अब जब वहाँ गंदगी पड़ी रहेगी, जो पक्षी गंदगी करके जाएंगे, उससे आपका राहु और निगेटिव हो जाएगा। अब राहु के निगेटिव होते ही आपके डिसीजन गलत होने लगेंगे, बेवजह आपके मन में निराशा के भाव आने लगेंगे, काम होते होते 99 के फेर पे आपके रुकने लगेंगे। यही स्थिति अगर छत पर आप करते जाते हैं और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, डेली भोजन होने के बाद अगर आपने सुबह दाना डाला है, 10-11 बजे तक अपनी छत को आप साफ करा दीजिए, फिर भी आपका दाना गंदगी पड़ी रहती है, यकीन मानिए कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनती है कि मुखिया को घर छोड़ने तक की नौबत उसके जीवन में आने लगती है। यानी कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, बल्कि और निगेटिव होता चला जाता है। जॉब, धंधा, कारोबार आपका बंद होने के कगार पर आ जाता है, निराशा के भाव आने लगते हैं। आप कहते हैं कि मैडम ने बताया था 7 तरह का अनाज पक्षियों को खिलाइए, या उन पंडित जी ने बताया था, या शास्त्र भरे पड़े हैं कि पक्षियों को दाना डालिए। जी बिल्कुल डालिए, लेकिन घर के बाहर डालिए, घर के बाहर कोना बनाइए, वहां पर खिलाइए और वहां पर साफ सफाई कर दीजिए। साफ सफाई बेहद जरूरी है, क्योंकि गंदगी में राहु और शनि का निवास होता है, और ये ऐसे ग्रह हैं जहां ये पैर पसार लेते हैं, वहां पर पॉजिटिविटी आती ही नहीं है। यानी माता माँ लक्ष्मी की बहन दरिद्रता निवास करने लगती है। तो आप 7 तरह का अनाज खिला सकते हैं पक्षियों को, जिसमें गेहूं, चावल, गुड़, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, इनकी मात्रा आप डबल रख लीजिए, यानी कि 1-1 किलो ले लीजिए। अब उसके बाद आपने इसमें हरा मूंग आधा किलो, साबुत उड़द आधा किलो, और साथ में इसमें जौ, मक्की का दाना आधा किलो मिक्स करके इसको रख लीजिए। डेली 1 कटोरी अपने सिरहाने भर कर रख लीजिए, रात्रि में सोते समय सुबह ले जाकर पक्षियों को खिला दीजिए। ये आपके जीवन में वो तरक्की के मार्ग खोल देगा, जो आप अपने लिए सोच रहे हैं वो सब आपके आगे आगे चलने लगेगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा, करोड़पति, अरबपति, आपके भाग्य का धन आपके पास खिंचकर आने लगेगा। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तब भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको रात में नींद नहीं आ रही है, तब भी कर सकते हैं। धन हानि हो रही है, तब भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दिन के हिसाब से भी अपने सिरहाने रख सकते हैं। जैसे सोमवार को आपने चावल रखे, थोड़ा सा दूध भिगोकर, दूध में डालकर आपने सिरहाने रख दिए, बाद में इसको अपने पक्षियों को डाल दिए। मंगलवार को आपने साबुत वाला जो हमारा गेहूं होता है उसको पानी में भिगो के रख दिया, या जो आपने भिगो के रख दिए वो आपने पक्षियों को डाल दिए। हरा मूंग भिगोकर आपने पक्षियों को डाल दिया, काला उड़द आपने भिगोकर डाल दिया, चने की दाल, मक्का जो भी है, थोड़ा पानी डालेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, पक्षियों को खाने में आराम मिलेगा। तो दिन के हिसाब से भी आप चीज़ों को डाल सकते हैं। शुक्रवार को है, अगेन फिर से आप चावल लीजिए, उबाल सकते हैं तो उबाल दीजिए, नहीं कच्चे चावल में थोड़ा दूध डालिए, रात्रि में ही डाल दीजिए जिससे अच्छे से फूल जाए, सिरहाने रखिए, सो आपकी निगेटिविटी इसमें चली जाए और फिर आप पक्षियों को खिला दें। ये बेस्ट तरीका है। शनिवार वाले दिन विशेष रूप से आप काला चना भिगो सकते हैं, आप काला उड़द भिगो सकते हैं, आप जौ भिगो सकते हैं पानी के अंदर, दूध के अंदर, और ये पक्षियों को डालिए, जिससे कि आपका राहु चंद्र शांत हो और आपके जीवन में धनागमन के मार्ग खुल जाए। विशेष रूप से रविवार को आपको गेहूं खिलाना चाहिए। गेहूं में थोड़ा पानी डाल दीजिए, भीग जाएगा, सुबह ले जाकर पक्षियों को डाल दीजिए। आप इसको अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर भी डाल सकते हैं, आप ऐसे भी खिला सकते हैं। तो अगर डेली डालते हैं तो ये सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है डेली खिलाने से।
मैं फिर से एक बार आगे कहूँगी, घर की छत पर अगर आप डाल रहे हैं तो डेली उसकी सफाई टाइम टू टाइम होनी चाहिए, अदरवाइज आप मत डालिए। अगर आप जीवन में उन्नति, तरक्की, अपने धन भाग को मजबूत करना चाहते हैं तो घर के बाहर ही आप पक्षियों को दाना डालिए। अपने घर में किसी भी पक्षी का, ऐसे पक्षी का जो कि शुभ नहीं है, जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, उनका घोंसला अपने घर में मत बनने दीजिए। आप अपने घर में गौरैया है, इसका घोंसला बना हो सकता है, बहुत शुभ माना जाता है अपने घर में, तो गौरैया रख सकते हैं। तोते भी आप पाल सकते हैं, लेकिन तोते भी आपको खुले रखने हैं, ऐसा नहीं आपने पिंजरे में बंद कर दिए। आपका कोई ऐसा एरिया है जहाँ खुला है, जहाँ पक्षी आराम से उड़ सकते हैं, वहाँ आप इनको पाल सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, 11 तारीख, वो स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगेन मैं फिर से आपसे बता दूं, हो सकता है मैं कल से आपको लाइव आऊँ रात को 10 बजे, तो आपके जो भी छोटी छोटी क्वारियाँ हैं वो आप लाइव पूछ सकते हैं और आपको मैं वहाँ पर आपका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर आऊँगी ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।